बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त होस्टिंग आपकी ना। और पूरी तरीके से चलिए, सभी का धन्यवाद आपने कर दिया है और बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह सभी से मिलते हुए डबल सेंचुरी हम लोग पार कर चुके हैं, है ना। और काफी सारे साथी हमारे साथ यहाँ बने हुए हैं, तो हमेशा की तरह मजा आने वाला है आज, है ना। और आपने कह ही दिया कि मुस्कुराइए, जिंदगी अनमोल है। देखो, मानो तो मौज है वरना समस्या है बोझ है, और हर किसी के साथ है जीवन में ना। तो इसलिए हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। और कहावत है ना कि जब मुस्कुराने से फोटो अच्छी हो सकती है तो जिंदगी क्यों नहीं ना। तो बहुत सारी चीजें चलती रहेंगी और आज काफी सारी बातें करेंगे हम लोग एक दूसरे के साथ। और फिर से मैं कोशिश करूंगा कि 8 बजे तक मीटिंग को मैं अपनी वाणी को खत्म करूं, फिर आप लोगों को मौका मिले, फिर आपके मन में कोई सवाल हुआ, कुछ चीजें होंगी तो आप फिर से पूछ सकते हैं ना। और जो आ गए उनका बहुत बहुत स्वागत है, और जो रह गए हैं, क्योंकि आजकल रिमाइंडर भेजे बिना ना लोग जल्दी आ नहीं रहे हैं। कहते हैं यार सुबह की नींद बहुत अच्छी आती है ना। तो एक कहावत है ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, कुछ करना पड़ता है। तो जब हम अपनी नींद को ही नहीं त्याग पा रहे हैं तो बहुत बड़े बड़े सपने हैं हमारे, बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं, कैसे, है ना। तो कुछ तो छोड़ना पड़ेगा ना, कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो एक बार रिमाइंडर उनको करवा दीजिए ताकि दिक्कत ना हो। और जैसे सर ने बताया, मेरा नाम राजन है, बिहार में पैदा हुआ, हरियाणा में पला बड़ा, और मुझे कुछ नहीं आता है ना। इस इंडस्ट्री में 2012 से आया मैं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। बहुत कम उम्र थी, धीरे धीरे सीखा, देखा, समझा कि क्या है, कैसे है, और करते करते सफर यहाँ तक रहा। जो भी सीखा यहाँ, अच्छा ये लगा लीजिए, जब 29 जून 2022 को मैं इस बिजनेस में आया, उस टाइम से बहुत सारी चीजें जीवन में चेंज होती चली गई ना। और कहते हैं कि अगर आप लगातार बने रहें और प्रयास करते रहें तो ऊपर वाला मेहनत की एक कतरा भी जाया नहीं जाने देता, कहीं ना कहीं उसका आपको रिजल्ट मिलता है। और धीरे धीरे सारी चीजें आप सीखते चले जाते हैं। तो मैंने भी आप सभी से कुछ ना कुछ सीखा, और जो सीखा यहाँ मार्केट में वही चीजें बताने की कोशिश करता हूँ, है ना। मुझे पर्सनली कुछ नहीं आता, तो सब आप सभी की देन है। और ऐसे ही एक दूसरे के साथ हम लोग मिलके आगे बढ़ते रहेंगे, जीवन में जो चाहे हासिल कर लेंगे ना। लेकिन कंटिन्यू प्रयास ही इंसान को कामयाब बनाता है। जैसे सर ने कहा, जीवन में शॉर्टकट जैसा कोई चीज नहीं होता ना। गलतियां स्वाभाविक है इंसान से, अगर हम इंसान हैं तो गलतियां होंगी, लेकिन गलती सबसे अच्छी वो मानी जाती है जिससे हम कुछ सीख ले सके। अगर हमने गलती से सीखा नहीं तो इसका मतलब हम वहीं पे कमजोर पड़ जाते हैं ना। लेकिन हर गलती से सीख के अगर हम आगे बढ़ते रहें और कुछ ना कुछ करते रहें तो फिर मान लो आसान होता चला जाता है रास्ता ना। तो सीखते सिखाते आगे बढ़ेंगे। और यहाँ बैठे हर साथी, मुझे लगता है नया साथी तो कोई होगा नहीं हमें ना, क्योंकि हर साथी यहाँ पे ज्वाइन पर्सन है। और ज्वाइन पर्सन, अगर आपके पास एक साथी की भी टीम है ऐसा समझ लीजिए, तो आप कहीं ना कहीं टीम लीडर हैं। और एक टीम लीडर में क्या गुण होना चाहिए, है ना, उसके बारे में आज बातचीत करेंगे। मेरे पास कई ऑप्शन थे इस सेशन को लेने के लिए, फिर मैंने ये चुना। और जब स्लाइड बना रहा था मैं, तो मैं सोचा, लेकिन आजकल स्लाइड में भी बनने के बाद ना कई चीजें प्ले नहीं हो पाती मोबाइल से। तो कोई दिक्कत नहीं, आज फिर वो वाली समस्या है कि प्ले मोड काम नहीं कर रहा। लेकिन समस्या मैंने कहा ना जीवन में आते रहेंगे, समाधान पे फोकस करना है। क्या समस्या उसको छोड़ दो, उसका हल कैसे होगा ना ये देखना है। तो मेरे पास हल है, तो उस पर हम बातचीत करेंगे, है ना। और एक टीम लीडर में क्या गुण होना चाहिए, पहले हम उस पर फोकस डालेंगे। फिर अपनी टीम में किस तरीके के लीडर को अगर हम शामिल करें, या किस तरीके के विजन हम लेके चलें या लीडर को बनाएं, तो थोड़ा बिजनेस आसान हो जाएगा और आगे का रास्ता खुलता चला जाएगा। उस पर बातचीत करेंगे ना। तो बिना समय को बर्बाद किए मैं सीधा आपको स्लाइड के ऊपर लेके चलता हूँ, बाकी बातचीत वहीं करेंगे, है ना। और बने रहिए मेरे साथ। कितने साथी हो गए हमारे साथ, 219 साथी आ चुके हैं ना। और हो गया 7:16:22। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है फिर से। और सीधा स्क्रीन के ऊपर चलते हैं बिना किंतु परंतु की, और वहीं बातचीत करते हैं ना जी। समस्या है, समाधान भी है। हम आ चुके हैं अपनी स्लाइड के ऊपर। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। सर स्लाइड दिखाई दे रही होगी, उम्मीद करता हूँ मैं ना। अभी तो नहीं आई है, अभी नहीं आई सर, अभी नहीं आई है। एक सेकंड रुकिए, डोंट स्टॉप मैंने लगा दिया। आप बताइए मुझे। अभी नहीं आई सर, स्लाइड नहीं आई? नहीं आई सर।
स्क्रीन शेयर हुआ नहीं हुआ? नहीं, स्क्रीन शेयर ही नहीं हुआ। ओके। अब लगता है शेयर हो अब गया। आ रहा, हाँ स्क्रीन शेयर हुई है, स्क्रीन शेयर हो गई है जी। टीम लीडर कैसा होना चाहिए ये लिखा आ रहा है सर। जी जी, स्लाइड आ गया जी, स्लाइड आ गया। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि पेन भी आ ही गया है मेरा, है ना? पेन भी आ गया, पेन भी काम कर रहा है सर। प्ले मोर काम नहीं कर रहा लेकिन पेन काम कर रहा है, ये अच्छी बात है। तो कुछ बातचीत करनी होगी तरह से। चलिए हम बात कर रहे थे, देखो हमारे पास अगर एक साथी को भी हमने ज्वाइन करवाया है तो कहीं ना कहीं वो हमारी जिम्मेवारी और हमारी टीम का हिस्सा है, हम ऐसा समझ लेते हैं ना। और टीम लीडर कैसा होना चाहिए, मतलब हमें अपने अंदर क्या बदलाव करने की आवश्यकता है ना, उस पर बातचीत करेंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि जीवन जब तक रहेगी जब तक सीखना लगा रहेगा, और कुछ ना कुछ हम सीखते रहेंगे। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है धरती पे कि जो हर चीज जानता हो, है ना, हर चीज सीख चुका हो। हम सीखते सीखते गलती करेंगे, गलती में सुधार करेंगे, फिर सीखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, लेकिन कंटिन्यू प्रयास ही हमें कामयाब बना देगी। गलती कहाँ होती है कि हम सीखते सीखते रुक जाते हैं, या थोड़ा सा कुछ चीज आया नहीं कि हम सोचते हैं हम तो सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हैं, हमसे बड़ा कोई है ही नहीं, है ना, लोगों की बात मानना छोड़ देते हैं, सीखना बंद कर देते हैं, और वहीं से फिर गलती होनी स्टार्ट हो जाती है ना। तो टीम लीडर कैसा होना चाहिए उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। उसके बाद टीम में किस तरीके के लोग होने चाहिए ना, उसके ऊपर बातचीत करेंगे ना। तो ये छोटी छोटी कुछ बातें हैं जो रिजल्ट बड़े दे जाएंगे, है ना, ऐसा समझ लेते हैं। तो बातचीत करते हैं आगे चल के। कुछ पॉइंट हैं, अगर आपको नोट करना हो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर ये स्लाइड आपका होगा तो मैं पूरा पीडीएफ आपको भेज दूंगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है ना। तो पहले नंबर पे आता है प्लान नहीं इमोशन बिकता है। लोग लॉजिक से जस्टिफाई करते हैं पर खरीदते इमोशन को है। इसका क्या मतलब है कि हम कई बार जाते हैं ना, बहुत सारे लीडरों के मुंह से आपने सुना होगा कि फेस वैल्यू बिकता है, हम ऐसा समझ लेते हैं। क्योंकि ऐसा समझिए कि प्लान लोग बाद में देखते हैं, पहले हमें देखते हैं। कहते हैं ना कि प्लान सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज दुनिया की चीजें सक्सेस वो सारी चीजें बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं कि भाई सामने वाला जो आया है वो कौन है ना। तो प्लान बाद में बिकता है, पहले हमारी फेस वैल्यू बिकती है और इमोशन बिकता है जब इंसान आपके साथ कनेक्टिविटी बनाता है ना, ऐसा समझ लीजिए। मैं एक चीज कहता हूँ कि अगर आपने किसी को कोई चीज बताया, 5 जगह आप उसको ले गए जी, 5 जगह आपने उससे फायदा ले लिया लेकिन सामने वाले ने नहीं कमाया कुछ भी, तो 6ठी जगह आपके साथ वो आएगा ही नहीं, चाहे आप कितने भी कुछ कर ले, कितना भी अच्छी चीज लेके चले जाए। लेकिन अगर आपकी फेस वैल्यू अच्छी है, आप खुद से पहले सामने वाले के बारे में सोचते हैं, खुद लालच ना करते हुए उसको कमाई का मौका देते हैं, उसको हर चीज में आगे बढ़ाते हैं, तो आपके साथ वो हर जगह तैयार खड़ा रहता है आदमी ना। तो वो इमोशनली कनेक्ट रहता है आपके साथ कि यार कुछ भी हो जाए, है ना। ऐसा समझिए कि हर साथी यहाँ बैठा हुआ, हर साथी के टीम में उसके जीवन में कुछ 5-10 ऐसे लोग जरूर होते हैं जो जो कहो वो कर लेते हैं ना, हर साथी के। उनको कोई मतलब नहीं कैसा प्लान है, कैसा लीडर है, किनके साथ हम कर रहे हैं। बस ऐसा देखिए आपके साथ भी होगा, सोच के देखिए, मेरे साथ भी है कि मैं कह दूं भाई ये चीज नहीं ये चीज करना है, तो वो करने के लिए तैयार है, चाहे वो कुछ भी हो। तो इमोशनली कनेक्टेड है वो हमारे से, क्योंकि पता है यार कि जो ये करेगा अच्छे के लिए करेगा और हमारे अच्छे के लिए करवाएगा ना। तो सारी चीजें बाद में होती है, पहले हमने ना इस तरीके से बनना पड़ेगा अपने लिए कि सामने वाला हमारे साथ कनेक्टेड रहे, और हम अपने से पहले सामने वाले के बारे में भी सोचें कि हम तो कमाने आए ही हैं लेकिन किसी का नुकसान करके नहीं। कामयाबी तो पानी है लेकिन रोटी तो खानी है, हम ऐसा समझ लेते हैं शॉर्ट हिंदी भाषा में, लेकिन किसी की छीन के नहीं। अगर हमारे पास है तो हम भी कमाए और सामने वाले को मौका दें ताकि वो भी कुछ कर सके, अगर हमारे भरोसे पे आया है तो, है ना। तो इस तरीके से इमोशनली अगर हम कनेक्ट करेंगे लोगों के साथ, लॉजिक सब बाद में काम करता है, पहले इमोशन काम करता है, और फैक्ट पे बात करेंगे तो मुझे लगता है कि अच्छा रिजल्ट आएगा, है ना। तो पहला ये था ना। आगे चलते हैं, दूसरी चीज की बात करते हैं। हर नो के पीछे एक यस छुपा होता है ना। अगर हम किसी के पास जा रहे हैं, प्लान दिखा रहे हैं, बहुत बार ऐसा हुआ होगा आपके साथ कि आपने बताया तो लेकिन सामने वाला, मेरे साथ भी हुआ है। ऐसे ऐसे साथी भी हैं जिनको मैंने 3 साल पहले प्लान बताया था, आज भी नहीं आए वो, है ना, आज भी वो हमारे साथ इस बिजनेस में नहीं आए, लेकिन इसका मतलब परमानेंट ना नहीं है,
आपने भी रिसेंटली महीने 1.5 महीने के अंदर बहुत सारे लोगों को प्लान बताया होगा, कुछ साथी उसमें से आए होंगे, कुछ साथी नहीं आए होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि परमानेंटली ना नहीं है वो, हर नो के पीछे एक यस छुपा होता है। जिसे फॉलो अप करना नहीं आता उसे सेल करना नहीं आता, ये भी समझ लीजिए। दीपक सर सेल के ऊपर बातचीत करते हैं ना, तो प्लान भी अगर हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई प्रोडक्ट तो है नहीं, हम प्लान ही सेल कर रहे हैं, अपनी सर्विस सेल कर रहे हैं। एक कहावत है ना कि झूठ बिकता है, सच बिकता है, बिकती है हर कहानी, तीनों लोक में फैला है, फिर भी बिकता तो है ना पानी, बोतल में डाल के। और बेचने वाले तो हवा भी बेच देते हैं गुब्बारे में डाल के, है ना। तो सब कुछ बिकता है, हमें सिर्फ बताना आना चाहिए और उसका फॉलो अप करना आना चाहिए। किसी ने अगर आपको आज ना कहा है तो परमानेंट ना नहीं है। हो सकता है आज सामने वाला उस मूड में ना हो सकता है आज उसको जरूरत ना हो सकता है आज उसके पास पैसा ना हो सकता है आज वो घर वालों से झगड़ा करके आया हो, है ना। कुछ भी कारण हो सकता है, हम बहुत ज्यादा एग्जाम्पल क्यों लें ना। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपने बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाया, कुछ साथी आगे, कुछ साथियों ने ना कर दिया, तो उनका परमानेंट ना समझे, उनकी लिस्ट बनाए और बातचीत करते रहे। जिस चीज में सामने वाला इंटरेस्टेड है ना, पहले उसी चीज की बात करें। आजकल जैसे आईपीएल चल रहा है, कई लोग कॉल करते हैं तो बहुत ज्यादा मैच में इन्वॉल्व हैं वो लोग, है ना, इमोशनली इन्वॉल्व है। अरे आज उसने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। पहले 10 मिनट मैच की बातें कर लो, क्या फर्क पड़ता है। उसके बाद उसको धीरे धीरे फिर जिंदगी की गाड़ी पे लेके आओ कि भाई मैच से घर का खर्चा नहीं चलता, पैसे से चलता, और पैसे कमाने के लिए तेरे पास कोई रास्ता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर हमारे साथ मिलके कमाते हैं ना। कर्जा पैसे से उतरेगा अगर जो तू निजी काम कर रहा है। जैसे मैं अपनी बात करता हूँ ना, कि मैं जो निजी काम कर रहा था उससे कर्जा उतरना पॉसिबल था ही नहीं, कुछ ना कुछ अलग करना था। और अगर पांडे सर मुझे ना मिलते, ना बताते, तो भी मैं करता कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं, है ना। तो हर आदमी इसी तरीके से है, उसको जीवन में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, कमाई चाहिए। अगर कर्जा है तो उससे कर्जा उतारना, कोई सपने उसको पूरा करना है। आप उनके पास नहीं जाओगे तो किसी न किसी के साथ कनेक्ट तो करेगा, है ना। अगर उसको चीजें समझ में आई, अच्छी लगी और उसको लगा कि यहाँ से मैं कुछ कर सकता हूँ, तो आपकी तलाश कर रहा है, हम ऐसा समझ लेते हैं। बस देरी कहाँ हो रही है, हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। और अगर पहुंचेंगे, सामने वाले को समझ में आया, तो आपको बहुत ज्यादा चीजें कहने की और करने की जरूरत नहीं होगी, अपने आप करेगा, है ना। क्योंकि एक बार समझ में आ गया तो फिर जीवन आगे अपने आप चलती रहती है। अब जैसे मेरे समझ में आ गया तो कोई मुझे पुश करने थोड़ी आता है कि तू उठ कर प्लान बता, करता हूँ ना फिर भी अपने आप, क्योंकि मुझे पता है भाई जरूरी है। तो इसीलिए कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि ना को ना नहीं समझना है, हर ना के पीछे एक हाँ छुपा हुआ है, बस उसे फॉलो अप करते रहिए, अपने संपर्क में रखिए, किसी को बुरा भला मत कहिए। आज नहीं तो कल वो आएगा। रिश्ते खराब नहीं होने चाहिए, पैसे तो आज नहीं तो कल हम फिर कमा लेंगे, लेकिन छोटी छोटी बातों पे हम उससे मुंह फुला लेते रहे। मैंने तो तुझे बताया था, तूने मेरे साथ ज्वाइन नहीं किया, आज के बाद मैं तेरे से बात नहीं करूंगा। कई लोगों को तो ऐसे लड़ते देखा मैंने ना, लेकिन ऐसा नहीं है ना, मैंने कहा ना, परिस्थिति कोई भी हो सकती है जिसकी अभाव प्रभाव में उसने आपको मना किया हो, लेकिन फॉलो अप जारी रखिए, रिश्ते बनाए रखिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो परसों आना तो उसको है ही, है ना, अगर उसको समझ में आए तो। और नहीं तो जिसको नहीं करना उसको नहीं ही करना। भाई हर आदमी हर चीज के लिए नहीं बना होता, है ना। हर आदमी हर चीज के लिए नहीं बना होता। कितनी भी अच्छी चीजें आप उसको बता दो, हम ऐसा समझ लेते हैं, मन में कई बार सवाल आता है ना कि प्लान तो यार बहुत अच्छा है ना, लोगों को पैसा भी चाहिए, लोग जानते भी कि इससे हम कमा सकते हैं, लेकिन फिर भी क्यों नहीं आ रहे हमारे बिजनेस में, क्यों नहीं कर रहे हैं, है ना। ऐसे मन में कई बार सवाल आता है ना, आपके भी आता होगा, मेरे भी आता है ना। पर फिर एक मन में विचार आता है कि देखो सबको पता है कि डाइट प्लान अच्छे हैं जिससे शरीर को फिट रखा जा सकता है ना, सेहतमंद रहा जा सकता है, लेकिन कितने लोग डाइट प्लान को फॉलो करते हैं जी? नहीं करते ना। हमारे में से आधे लोग तो आलू की तरह हैं, कोई कहीं से निकला है, कोई कहीं से निकला है ना। मैं भी उनमें से हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि ठीक रहूं, फिट रहूं, है ना। बहुत ज्यादा वजन मेरा नहीं है, कंट्रोल रखने की कोशिश करता हूँ। मेरे हाइट के हिसाब से 65 किलो होना चाहिए, वो 65, 66, 67 चलता रहता है। लेकिन ऐसा समझ लेते ना
कि प्लान बहुत अच्छा है लेकिन फॉलो नहीं करते लोग। तो हर चीज हर किसी के लिए नहीं बनाता। मैंने कहा ना, जैसे सबको पता है, मोटे को पता है कि पतला कैसे होना है, फिर भी वो आलू की तरह निकला है। डाइट क्या लेना चाहिए जिससे हम हेल्दी रह सके, फिर भी हम जंक फूड खाते हैं ना। तो इसी तरीके से प्लान भी है, लोगों को पता है ये बहुत अच्छा है, इससे हम पैसे कमा सकते हैं, सपने पूरे कर सकते हैं, फिर भी कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे। तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपना काम करना है, आगे बढ़ना है, मेहनत करिए, फल की चिंता ना करिए। फल क्या है, मार्केट से खरीद लेंगे। तो इसीलिए अपना काम करते हुए आगे बढ़ते रहना है ना। अगले स्लाइड पे चलता हूँ मैं। 3, ट्रस्ट प्लान है ना। अगर भरोसा बना लिया, हम ऐसा समझ लेते हैं, तो सिंपल प्लान भी सामने वाले को इफेक्टिव लगेगा, है ना। प्लान बाद में बिकता है, पहले ट्रस्ट बिकता है। वही वाली बात आ गई दोबारा से, है ना। अगर आपने सामने वाले का भरोसा जीत लिया कि ठीक है यार, प्लान चाहे जो भी हो, इंसान बहुत अच्छा है। जैसे सर कहीं बताया ना कि प्लान दिखाने जाते हैं, पहली पेज पे उन्होंने स्लाइड लगा रखा है कि मुस्कुराइए मुस्कुराइए मेरे दोस्त, क्योंकि जिंदगी अनमोल है, फिर मौका मिले ना मिले। तो कुछ लोग तो वो स्लाइड को देख के और उस इमोजी को देख के वैसे ही मुस्कुरा देते हैं ना। तो सर का इम्पैक्ट पड़ता होगा उनके ऊपर कि बात तो सही है यार। मतलब भरोसा बन गया कि प्लान कैसा भी हो, आदमी अच्छा है जो सामने वाला है ना। बहुत अच्छी बात करी, मैंने ना भी किया तो भी उसने मेरे को भरा। ऐसा समझ लेते हैं कि बहुत सारे लोग मुंह पे भी ना कर देते ना, तो भी उसने मुझे भला बुरा नहीं कहा। उसने कहा कोई बात नहीं, हो सकता है आज आपको समझ में ना आए, आगे आ जाएगा, है ना। तो कई लोग ऐसे सोचते हैं कि आदमी अच्छा होना चाहिए, प्लान चाहे जैसा भी हो, आज नहीं तो कल उससे देख लेंगे। और पहली बार में यकीन मानिए किसी को प्लान समझ में नहीं आता, है ना। पहली बार में समझ में आता है सामने वाला इंसान जो आया है वो कैसा है। और बहुत सारी चीजें हैं कैसा हमें बनना चाहिए। वो बहुत बार आपको साथियों ने बताया होगा कि किसी के पास जाए तो कैसा रहना चाहिए, कैसा पहनना चाहिए, किस तरीके से बातें करनी चाहिए, बहुत सारी चीजें है ना। धीरे धीरे सीखेंगे, लेकिन आज वो चीजें नहीं है ना। तो इस स्लाइड का कहने का मतलब क्या है कि ट्रस्ट बनाइए। अगर ट्रस्ट बन गया, यानी आपके ऊपर विश्वास बन गया, तो सिंपल प्लान भी अगर आप उसको बताइएगा तो इसे इफेक्टिव लगेगा। बहुत चीजें एक बार में समझ में नहीं आएगी उसको ना, लेकिन आपके साथ कनेक्टिविटी जरूर बनाना चाहेगा, काम जरूर करना चाहेगा, चाहे वो बड़ा लेवल से करे या छोटा लेवल से, है ना। आदमी तो पूरा आ रहा है, लेवल मायने नहीं रखता कितना आ रहा है ना। आज नहीं तो कल बड़ा प्लान वो करेगा और बड़ा काम करेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे साथी आपने इसी टीम ईगल में देखा है जो एक एक लेवल से आके आज बहुत अच्छे लेवल पे हैं और अच्छा पैसा कमा रहे हैं और सामने वाले को भी कमा के दे रहे हैं ना। तो ये चीज है। अब चलते हैं एक कदम आगे, चौथी बात पे आते हैं, सुनना सीखे, है ना। सबसे बड़ी कमी हमारे अंदर यही है कि हम कहीं जाते हैं तो अपनी ही बात थोपने की कोशिश करते हैं, चाहे सामने वाले के मन में कुछ भी हो, हम पहले सुनते नहीं। लेकिन कहा क्या गया है कि अगर हमने सुनना सीख लिया तो बोलना अपने आप आ जाएगा, है ना। अगर सुनना सीख लिया तो बोलना अपने आप आ जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज है कि सामने वाले को सुने, उसको खाली होने दे, उसके मन में जो बातें हैं कहने दे। अगर आप किसी के पास जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो अगर वो सारी चीजें बोल के फोन पे भी बात कर रहे हैं तो पहले उसके बारे में सुने, उसके मन में क्या है, क्या विचार है। जब आप सुनते हैं तो सामने वाला हल्का फील होता है। कहीं मैं सुन रहा था वीडियो में कि कई देश ऐसे हैं जहां लोग इस चीज के ऑफिस या क्लिनिक खोल के बैठे हैं जहां लोगों की बात तो सुन सके, है ना। और लोग 200-200 रुपए फीस दे के जाते हैं, किस लिए? अपनी बात को सुनाने के लिए, अपनी भड़ास निकालने के लिए, अपने मन की बात उसको कहने के लिए, है ना। तो सोचिए, जब लोग पैसा दे के कुछ सुनाना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, तो अगर हम सामने वाले को सुन ले तो उससे अपने आप हल्का फील होगा, लगेगा यार कोई तो है जो मेरी बात को सुन रहा है। और ऐसा कई बार मन में आता है, क्योंकि आज के टाइम में ना फ्रस्ट्रेट हो गए हैं लोग, हम ऐसा समझ लेते हैं ना। क्योंकि घर वाले उसके सुन रहे हैं, घर वाली तो ऐसे ही किसी की नहीं सुनती ना। बाहर वाले जहाँ वो जॉब करने जा रहा है, बॉस वैसे भी जा रहा नहीं सुन रहा, तो अंदर से बेचैन है कि किसको। अच्छा, मोबाइल के जमाने में यार दोस्त भी ऐसे नहीं है जो बैठे और उसकी 4 बातें सुने। तो हमें क्या करना होगा, ये स्लाइड जो हमें सिखाता है कि कहीं भी जाए सामने वाले को पहले सुन ले, उसके मन में क्या है, वो क्या कहना चाहता है ना। बिजनेस तो करेगा, लेकिन वो किस रीजन से नहीं कर पा रहा है, या करेगा तो उसके लिए रीजन क्या है। अगर हमने सुनना सीख लिया तो बोलना तो धीरे धीरे अपने आप आ जाएगा। बेस्ट लीडर ज्यादा सुनता है और कम बोलता है, हम ऐसा समझ लेते हैं। एक लीडर जो है, कई बार आपने देखा होगा किसी अच्छे स्पीकर से, या अगर आपने लाइव प्रोग्रामों में बहुत सारे बढ़िया बढ़िया जो स्पीकर है उनसे कभी मिले हो, तो आप देखोगे वो कभी ज्यादा बोलते नहीं, वो आपकी बातें सुनते हैं, हूं करते रहते हैं ना।
क्योंकि मैं पहले सेमिनारों में जाता था, अभी भी अगर मौका मिलता है तो मैं जाता हूँ कि दिल्ली के आसपास बड़े बड़े लीडरों के कुछ ना कुछ सेमिनार होते रहते हैं, तो 200-400 रुपए की टिकट लगती है, पहुंच जाते हैं हम लोग ना। तो कई बार उनसे मिलते हैं, उनके साथ बैठने का मौका मिलता है, तो हमारी सुनते रहते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं, और हम भी बड़ बड़ के बोलते रहते हैं ना। लेकिन सबसे अच्छी चीज क्या है ना कि अगर सामने वाला सुन रहा है आपकी बात, है ना, और आप सुन रहे हैं किसी की बात, तो उसे हल्का फील होता है और लगता है कि हाँ यार एक अच्छा आदमी है, ये मेरी बात को सुन रहा है और समझ भी रहा है ना। तो रिएक्ट कैसे करता है ये हमारे कॉमन सेंस के ऊपर डिपेंड करता है ना। कहाँ हंसना है, कहाँ रुकना है, कहाँ क्या स्माइल देना है, ये तो पर्सनल बातें होगी ना, मतलब हमारे कॉमन सेंस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सामने वाले को सुनकर अगर हम सही रिएक्ट करते हैं तो उसको हमारे साथ कनेक्टिविटी फील होती है, और फिर वो समझ लीजिए कि आपके साथ बिल्कुल काम करेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है ना। तो बेस्ट लीडर क्या करता है, ज्यादा सुनता है और कम बोलता है। चलिए एक कदम और आगे लेके चलता हूँ आपको। 5वें नंबर पे आते हैं, ऑब्जेक्शन इंटरेस्ट, है ना। इसका क्या मतलब है, ऐसा समझ लीजिए, कई बार आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा सवाल करते हैं, है ना। बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा सवाल करते हैं, लेकिन समझने की बात क्या है, हमें लगता है कि इरिटेट कर रहा है यार, क्यों इतनी सारी बातें पूछ रहा है, क्यों इधर उधर की बातें पूछ रहा है ना, इसके पास तो और कोई काम ही नहीं है, रोज यही सवाल होता है। लेकिन अगर सामने वाला वाक्य में सवाल पूछ रहा है ना, इसका मतलब वो इंटरेस्टेड है, वो करना चाहता है, वो सीखना चाहता है। एग्जाम्पल के तौर पे दीपक चौहान सर बैठे हैं, शुरुआती दौर में बहुत सारे सवाल पूछते थे, और आज लाखों लोगों के सवाल का जवाब दे रहे हैं, हर सवाल का जवाब उनके पास है। जबकि पहले हर बात पे ना उनके अंदर सवाल था, तो सवाल था तो इंटरेस्टेड थे, और इंटरेस्टेड थे तो धीरे धीरे सीखते गए, सवाल अपने आप खत्म होता चला गया। और यहाँ देखो, तो इसी तरीके से जो आज आपसे ज्यादा सवाल कर रहा है या किसी चीज के बारे में पूछ रहा है, तो इरिटेट नहीं होना हमें, है ना। उसके सवालों का जवाब देना है। बार बार हम ये नहीं सोचना कि यार लोग कहते हैं बार बार वही सवाल पूछता है, यही आके पता नहीं कितनी सारी चीजें मन में इसके सवाल है, मतलब इंटरेस्टेड है भाई वो, और वो सीख रहा है। जो सिर्फ मीटिंग में आते हैं, कभी कुछ बोलते नहीं, सुन के चले जाते हैं, ना यहाँ बोलते हैं, ना बाहर फील्ड में बोलते हैं, ना टीम में बोलते हैं, ना घर में बोलते हैं, उनसे तो बेहतर है कि कोई आके बेचारा सवाल पूछ रहा है और सीख रहा है। और जब सीख रहा है तो 2-4 लोगों के सवालों का जवाब भी दे रहा है, और जब सवालों का जवाब दे रहा है तो कहीं ना कहीं उनकी समस्याओं को हल कर रहा है ना। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है ना, तो ऐसे समझ लीजिए कि एक पॉजिटिव इंसान 4 लोगों को अपने आप पॉजिटिव कर देता है, और एक आदमी के सवाल यहाँ पे अगर क्लियर हो जाते हैं तो 4 लोगों को अपने आप संभाल लेता है ना। कई बार आपने देखा होगा कि अगर आपको कोई सवाल आता है और किसी ने हैंडल करके लास्ट में सवाल पूछ दिया, और किसी ने उसका फैक्ट जवाब नहीं दिया, तो आप खुद हैंडल करते हैं उस सवाल का जवाब देने के लिए। ऐसा कल भी हुआ था मीटिंग में ना, कि हाँ जी ये ऐसा है, इस सवाल का जवाब। तो जब आपको आता है तभी आप सिखा पाएंगे, तो उसके पहले क्या है, सीखना जरूरी है ना। और क्या है, अगर सामने वाला सवाल पूछ रहा है मतलब वो इंटरेस्टेड है, ऐसा समझ लीजिए। और देखिए पीछे एक बोर्ड है, यहाँ पे इस पे तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया क्या लिखा है इसमें, सक्सेस फॉर्मूला डेली रिपीटेशन प्लस पेशेंस प्लस बिग रिजल्ट। चलिए बहुत अच्छा लग रहा है, ये देखिए यहाँ पे मैं पेन लेकर दिखाता हूँ। देखिए इस बोर्ड पे मैंने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन देखिए कितनी अच्छी बात है लिखा है। सक्सेस का फॉर्मूला क्या है, यानी कामयाबी होने का फॉर्मूला क्या है, अपने काम को डेली रिपीट करना हमें ना। यानी कि हम प्लान दिखा रहे हैं तो उसे रिपीट करिए, और पेशेंस रखिए, क्योंकि रातों रात कोई करोड़पति नहीं बनता। अगर हम अपने प्लान पे काम कर रहे हैं तो उसे डेली अगर रिपीट कर रहे हैं, पेशेंस रखना, और लास्ट में बिग रिजल्ट मिलेगा, यानी कि एक बड़ा परिणाम हमें मिलेगा। देखिए इसके लिए आए थे, लेकिन पीछे छोटे से चीज में कितनी बड़ी बात लिखी है ना। हर चीज से हमें सीखने को मौका मिलता है, इस पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। ये बहुत अच्छा। आगे चलते हैं एक कदम और बातचीत करते हैं, है ना। 6ठे नंबर पे ये है कंसिस्टेंसी ही रियल टैलेंट, है ना। ऐसा समझ लीजिए कि डेली फॉलो अप कॉल या एवरेज को प्रो बनाता है। मतलब अगर हम अपने काम को कंटिन्यू रखते हैं ना, वही रियल टैलेंट है। बहुत सारी चीजें सीखने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सारी चीजें हमें आती है, वो मायने नहीं रखता। ऐसा समझ लीजिए हमें 100 चीज आता है और हम इस्तेमाल 4 भी नहीं करते, तो वो 100 ज्ञान होने का कोई भी फायदा नहीं है हमारे लिए ना। लेकिन अगर हमें सिर्फ 10 चीजें आता है और उसमें से हम 2 भी रिपीट करते हैं डेली,
जो हमारे बिजनेस को आगे ले जा सकता है, जो हमें कामयाब बना सकता है, वही मायने रखता है सर। ब्रूसली वाली बात कि मुझे उस इंसान से डर नहीं लगता जो 100 तरीके की मूव जानता है, मुझे वो एक उस इंसान से डर लगता है जो एक ही मूव को 100 बार प्रैक्टिस कर चुका है ना। इसी तरीके से बहुत सारे यहाँ साथी आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे लीडर को देखने को मिलेंगे ना। हमें एक चीज में महारत हासिल करनी पड़ेगी, ऐसा समझ लीजिए। यानी कि अगर आपको प्लान आता है प्रॉपर, तो डेली प्लान रिपीट करिए उसको, है ना। अगर फॉलो अप आता है तो डेली फॉलो अप, डेली गोल। एवरेज को प्रो वही चीज बनाता है कि अपने काम को हम कंटिन्यू रिपीट करते रहें और उसमें महारत हासिल कर लें। मान लीजिए हर आदमी को उसकी इच्छा और चाहत के हिसाब से हम काम ले सकते हैं। जैसे किसी को बातें करना अच्छा लगता है ना। अपनी टीम की बात कर रहा हूँ, मान लो कि किसी को बातें करना अच्छा लगता है, तो उससे काम दीजिए यार कि देख तेरे टीम में ये 20 लोग हैं, आज इन 20 को कॉल करके हाल चाल लेना, फॉलो करना है कि कहाँ इसने क्या किया, कितने लोगों को प्लान दिखाया, क्या सवाल आए, क्या रिजल्ट आए, है ना। ऐसा हम कर सकते हैं। अगर हमारी टीम में किसी को प्लान दिखाना अच्छा लगता है, बोलना अच्छा लगता है उसको, तो उसको हम प्लान दिखाने के लिए दे सकते हैं कि भाई देख 3 आदमी तेरे हैं, 2 आदमी मेरे भी हैं, तो इनको तुझे प्लान दिखाना। अब 1 बाय 1 करके दिखा, या कोई एक साथ जूम पे लेके दिखा, वो तेरी समस्या है ना। तो एक बार प्लान दिखा दे, तो उस तरीके से उसको हम प्लान दे सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं ना। जिसको जो काम आता है उसको, जिसको बोलना अच्छा लगता है उसको बोलना सिखाइए कि ठीक है तू बात ही कर। जिसको फील्ड में जाना अच्छा लगता है उसको फील्ड में भेजिए, कहाँ कैसा रिजल्ट मिल सकता है ना। तो जिस साथी को जो काम आता है ना उससे हम करवाएंगे और डेली उसको रिपीट करवाएंगे, हम ऐसा समझ लेते हैं। कंटिन्यू, मैंने वही बात आ गई ना, कंटिन्यू प्रयास ही हमें कामयाब बनाएगी, है ना। रियल टैलेंट वही है कि डेली फॉलो, डेली कॉल, और यही एवरेज आदमी को प्रो बनाएगा। यानी हम एक काम अगर डेली करते रहे, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, राजेंद्र सर हैं, श्याम सर हैं, हमेशा हमें सिखाते रहते हैं किस तरीके से टोकन पॉकेट बनेगा, बाइनेंस किस तरीके से काम करेगा, और यही क्वालिटी उनको और लोगों से अलग बनाती है ना। क्योंकि फॉर्मूला तो वही काम करेगा, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। हमें 3 चीजें आनी चाहिए, प्लान आना चाहिए, आईडी लगाना आना चाहिए, डॉलर खरीदना बेचना आना चाहिए ना। यही चीज है नॉर्मल। बाकी बहुत सारी चीजें तो बाद में सीखेंगे, कंटिन्यू नॉर्मल। तो यही चीजें सिखाते हैं सर, तो इसीलिए है ना एक यूनिक वाली फील आती है कि सर कहीं ना कहीं रिपीट उस चीज को करवाते रहते हैं, और नए से नए और पुराने से पुराने लोग उसको देख के सीखते रहते हैं। कई चीजें उनमें से हम लोगों को भी नहीं आती, या आती है तो भूल जाते हैं, उस पर धूल जम जाता है। तो रिपीट होने से क्या होता है कि बार बार वो सामने आता रहता है, और फिर सीखने में मजा आता है उसको, है ना, और करने में भी। तो कंटिन्यू अगर हम करेंगे तो बहुत सारी चीजें होंगी ना। एक कदम और आगे लेके चलता हूँ आपको। प्लान सर्विस, अगर हम योजना बनाकर काम करें सही दिशा में, है ना, साथ मिलकर बेहतर बनता है ना। योजना बनाकर काम करें, यही सही दिशा है, साथ मिलकर हम बेहतर बना सकते हैं, हम ऐसा समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि योजना यानी प्लान। अगर हम प्लान बनाए काम करें, मान लीजिए अगर हम 10 लोग हैं, टीम लीडर ऐसा समझ लेते हैं, अगर 10 का मत एक हो और योजना बना के हम काम करें कि भाई ये चीजें हमें करनी है और इस तरीके से करनी है, तो वो अलग ही लेवल का काम होगा। लेकिन हमारे अंदर कमी क्या है ना, कि एक आम कहता है, दूसरा इमली कहता है, तीसरा कहता है नहीं मैं केला करूंगा, है ना। सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। तो मत एक नहीं होती ना, इसीलिए फिर कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। तो इसीलिए आपके अगर 4 ही लीडर हैं और चारों लोग अगर सही दिशा में योजना बनाए काम करें ना, तो एक कहावत है ना कि हथौड़े की चोट हो सकता है कि एक बार में कोई ना टूटे, 2 बार में ना टूटे, 3 बार में, चौथी बार में टूटना ही पड़ता है। तो 1 से भले 2, 2 से भले 3, 3 से भले 4। अगर एक ही चीज को अगर आप बार बार बताएंगे और एक ही तरीके से बताएंगे सभी लोग, तो सामने वाला बिल्कुल उस चीज का उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, और प्रभाव पड़ेगा तो वो काम भी करेगा, और इस तरीके से अच्छा रिजल्ट आपको निकल के आएगा, है ना। तो ये वो 7 बातें थी कि एक टीम लीडर को किस तरीके से होना चाहिए, है ना, और क्या रिजल्ट निकल सकता है। अगर आपने, उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ इसमें से सीखा होगा, नोट किया होगा, है ना। अब आते हैं एक कदम आगे, क्योंकि 20 मिनट में आपका और लूंगा, उसके बाद आपको मौका दूंगा ना। टीम लीडर कैसा होना चाहिए उस पर हम लोगों ने बात किया। अब यहाँ बात करते हैं टीम में किस तरीके का लीडर तैयार करें ताकि बिजनेस करना आसान हो जाए, है ना। यानी हम कैसे हो तो मैंने बता दिया, लेकिन अगर टीम में किस तरीके के लीडर अगर हम तैयार कर देते हैं या हम तैयार हो जाते हैं तो बिजनेस करना आसान हो जाएगा, है ना। उसके ऊपर बातचीत करते हैं।
कि हमें कैसा बनना है वो हमने बात की, लेकिन बनाना कैसा है लोगों को उसके ऊपर भी बातचीत करते हैं ना। एक कदम आगे लेके चलता हूँ, पहले नंबर पे दोबारा आ जाते हैं कि टीम में कैसा लीडर हो तो काम करना आसान होगा या बिजनेस आसान हो जाएगा। पहला, विजन वाला इंसान, है ना, यानी दूरदृष्टि वाला हमेशा समझ ले, जो हमेशा बड़ा सोचता हो, जो प्रॉब्लम्स नहीं, है ना, फ्यूचर अपॉर्चुनिटी देखता हो। ऐसा समझ लेते हैं, कई बार होता है ना कि लोगों को सिर्फ समस्याएं दिखाई देती हैं, भविष्य के घर में नहीं जगते क्या होने वाला है, ऐसा समझ लीजिए। हाँ, विजनरी इंसान अगर होगा, दूरदृष्टि वाला, तो चीजों को देखेगा तो सही, लेकिन सिर्फ आज के प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करेगा, कल उसका समाधान निकल सकता है ना, उसके ऊपर फोकस करेगा। जैसे आज बहुत सारी चीजें हाइड हैं हमारे बीच में, मिस्टर लाडू जी के माध्यम से बहुत सारी चीजें आने वाली है, चाहे वो बूस्ट में हो, टैक्टिशियन स्ट्रेटेजी में हो, है ना, और क्रिस्टल कामी गेम में हो, तो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन बहुत सारे लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, और जो विजनरी आदमी है, जो कुछ देख रहा है कि हो सकता है, यहाँ पे बहुत सारे हमारे बीच में साथी है ना, वो आज भी उन चीज के लिए एकदम परफेक्ट है कि हाँ यार वहां से ये चीजें हो सकता है, उसके लिए बस इंतजार करना और कंटिन्यू हमें काम करते रहना, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों बेहतर हमें मिलेगा। तो हमारी टीम में एक विजनरी इंसान हो ना, तो कहीं ना कहीं सबको एक आसान रास्ता मिल जाता है और बहुत बढ़िया काम होता है ना, हम ऐसा समझ लेते हैं। तो टीम में विजनरी इंसान का होना जरूरी है, जो बड़ा सोचे और हमेशा प्रॉब्लम नहीं फ्यूचर अपॉर्चुनिटी देखे, हम ऐसा समझ लेते हैं ना। अब दूसरे नंबर पे चलता हूं मैं आपके साथ, एस्केटिव मशीन, हम ऐसा समझ लेते हैं जो सिर्फ प्लानिंग नहीं करता, है ना, सिर्फ प्लानिंग नहीं करता, काम करके रिजल्ट लाता है। ऐसे हमारी टीम में भी बहुत सारे लोग हैं और आपकी टीम में भी हैं, दो तरीके के। हम ऐसा समझ लेते हैं, एक इंसान जाता है दिन भर, आप उसको सारी सहूलियत देते हैं, प्लान दिखा रहा है, लोगों के घर जा रहा है, बैठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, एंजॉय कर रहा है, घूम रहा है, कह रहा है दिन में मैंने 10-10 प्लान किए, लेकिन रिजल्ट एक का भी नहीं आ रहा। गया था प्लान दिखाने, 4 बातों में उसके लग गया, उसके घर की चाय पी ली। अब भाई इंसान का तो स्वभाव है, पूछे कोई आया है कि यार दोपहर में आए हो, खाना भी खा के जाओ, तो उसने क्या सोचा, चलो अब आ गए हैं तो खा ही लेते हैं। तो बैठ के उसी घर में खाना बनवा लिया, खा भी लिया, इधर उधर के गप्पे मार ली, लेकिन काम की बातें नहीं करी, उसकी ज्वाइनिंग नहीं उठाई और चीजें नहीं करी और आ गया, है ना। तो सिर्फ प्लानिंग ही कर रहा है, रिजल्ट नहीं ला रहा हो। इस तरीके के आपके भी टीम में लीडर होंगे बहुत सारे। और एक आदमी जो बिल्कुल सख्त है अपने नियमों पे, अपनी चीजों पे, वो जा रहा है मार्केट में, प्लान दिखा रहा है, अगर वो 4 को प्लान दिखा रहा है तो एक की ज्वाइनिंग भी लेके आ रहा है, रिजल्ट निकाल रहा है। तो दो तरीके के लीडर है ना। एक सिर्फ प्लानिंग करते हैं, रिजल्ट उनका कभी आता ही नहीं, दिखता है कि वो काम कर रहा है ना, यानी कि काम दिखावे का हो रहा है। इसी तरीके से बहुत सारे साथी मीटिंग में भी आते हैं, वो सिर्फ देखने के नाम के लिए आते हैं कि उनका नाम है वो मीटिंग में, ना वो कभी बोलते हैं ना कभी सुनते हैं, ऐसा समझ लीजिए। और एक आदमी जो वाकई में सीरियस है ना, सही तरीके से काम कर रहा है और आपके लिए रिजल्ट निकाल के ला रहा है, अपने लिए रिजल्ट निकाल के आ रहा है, अगर वो कमाएगा तो आपको भी 2 पैसा देगा, है ना, तो उसके साथ हम काम करते हैं। तो इस तरीके का इंसान हमारी टीम में जरूर होना चाहिए, जो सिर्फ प्लानिंग ना करे, दिखावा ना करे, रिजल्ट ला के दे। क्योंकि रिजल्ट बिकता है, आप कितना अच्छा बोलते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना अच्छा प्लान दिखाते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, लेकिन उस प्लान दिखाने में कितना रिजल्ट निकल के लाते हो ना, ये बहुत फर्क पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा समझ लीजिए, एक आदमी, एक बच्चा 8-8 घंटे दिन का पढ़ रहा है ना, और लास्ट में फेल हो जा रहा है जी, या बहुत कम नंबर ला रहा है। और एक आदमी अपना सारा दिन का काम निपटाने के बाद या कुछ और करने के बाद सिर्फ 1-2 घंटा पढ़ रहा है और उसके नंबर बहुत टॉप के आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, पहले वाला पढ़ नहीं रहा था, वो सिर्फ पढ़ने का दिखावा कर रहा था, वो खुद को भी बेवकूफ बना रहा था और सामने वाले को, मतलब मन का होता है ना कि हम बहुत सारे मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा, मन को हम मना चुके हैं, ऐसा समझ लीजिए, है ना। तो क्या है, पहले खुद को बेवकूफ बना रहा है कि अपने मन को बेवकूफ बना रहा है कि मैं काम तो कर रहा हूँ, रिजल्ट नहीं आ रहा। और एक आदमी वाकई में सीरियस काम कर रहा है और रिजल्ट निकल के ला रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है। तो इसी तरीके से सिर्फ दिखावे का लीडर नहीं चाहिए, वाकई में जो रिजल्ट निकाल के ला रहा है उस पे हमारा ज्यादा फोकस होना चाहिए, है ना। कई बार चापलूस लोग देखते हैं ना कि वो मुंह पे आपकी तारीफ करते रहेंगे,
चापलूसी करते रहेंगे, लेकिन और कुछ करेंगे ही नहीं, है ना। और कई अच्छे ऐसे लोग हैं जो मुंह पे आपको सारी तरीके की बातें बोलेंगे, है ना, सिर्फ दिखावा नहीं करेंगे, वाक्य में काम करके देंगे। उसके बारे में भी बात करूंगा आगे चल के ना, टाइम कम है, स्लाइड ये भी 7 है, तो एक कदम आगे लेके चलता हूँ। तीसरे पे आते हैं ना, प्लान एक्सपर्ट। हमारी टीम में प्लान एक्सपर्ट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके पास दूरदृष्टि, सोच और सटीक रणनीति होती है, क्योंकि हर सफल बिजनेस एक मजबूत प्लान पर टिका होता है, हम ऐसा समझ लेते हैं ना। तो प्लान एक्सपर्ट हमारी टीम में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। डुप्लीकेशन का बिजनेस हम कहते हैं ना, तो सबसे बड़ा डुप्लीकेशन प्लान एक्सपर्ट ही है, क्योंकि हम जितने लोगों को प्लान दिखाना सिखा देंगे, या जितनी जल्दी लोग प्लान दिखाना सीख जाएंगे, वो मार्केट में लोगों से मिलते रहेंगे, प्लान दिखाते रहेंगे, और प्लान दिखाएंगे तो जाहिर सी बात है रिजल्ट धीरे धीरे निकल के अपने आप आता रहेगा। तो हमारी टीम में ना प्लान एक्सपर्ट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे अगर बोझ हम अपने ही कंधे पे लेके चलेंगे ना, तो बहुत आगे तक सफर नहीं कर पाएंगे, बहुत दूर तक नहीं जा पाएंगे, हम ऐसा समझ लेते हैं ना। तो हमारी टीम में प्लान एक्सपर्ट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके पास दूरदृष्टि सोच हो, सटीक रणनीति हो कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कब किससे मिलना है, क्या बोलना है उसको ना, क्योंकि हर सफल बिजनेस के पीछे एक मजबूत प्लान ही होता है। एक हर बिजनेस के पीछे एक मजबूत प्लान की नींव टिकी होती है। अगर हमारा प्लान में दम है तो फिर लोग धीरे धीरे अपने आप कनेक्ट करते हैं और बात बनती चली जाती है ना, हम ऐसा समझ लेते हैं। और होता भी कुछ ऐसा ही है। अगर आपके प्लान में ही दम नहीं है तो कितनी भी अच्छी आप चीज लेके जाओ वो फिर फीकी लगने लग जाती है। अगर प्लान में दम है तो फिर तो आप कुछ भी कर लो, है ना, कैसे ही बेच लो उसको। ये भी अच्छी बात है। एक कदम और आगे लेके चलता हूँ। चौथा, किस तरीके का लीडर होना चाहिए? होनेस्ट एडवाइजर, अभी जिसकी मैं बात कर रहा था, जो आपकी हर बात पे यस कर रहा है, यानी जो आपकी हर बात पे यस सर कर रहा है, नहीं बोलता जरूरत पड़ने पर सच, है ना। यानी ऐसा समझ लीजिए, होनेस्ट एडवाइजर किसको कहते हैं, सिंपल भाषा में समझाता हूँ मैं। चापलूसी वाली बात आ गई ना। एक है जो आपकी हर बात पे तारीफ कर रहा है, हर बात पे यस कर रहा है, अरे जो कह रहे हैं वो ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, आपसे कभी गलती हो सकती है क्या? यानी कि वो आपको चने की झाड़ पे चढ़ा रहा है, आपकी चापलूसी कर रहा है, हर बात पे मीठा बोल रहा है, और वही आपको अच्छा लग रहा है कि वाह 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 वाह, ये तो मेरा हनुमान है, हर बात पे मेरी हाँ बनता है। लेकिन मेरे दोस्त, वही सबसे बड़ा पतन का कारण भी बनता है ना। होनेस्ट एडवाइजर का मतलब क्या है? जो सच बोले, है ना, नहीं को नहीं बोले, जरूरत पड़ने पर आपको सच का सामना करना सिखाए कि भाई गधे को तू घोड़ा कह रहा है, ये गलत बात है, गधा तो गधा ही रहेगा। ऐसा नहीं कि आप उसको मतलब गधे को अगर आप घोड़ा कहो तो वो भी आपके साथ कह रहे, जो सर कह रहे हैं ठीक है, ये गधा थोड़ी, ये घोड़ा ही है ना। तो ऐसा लीडर भी आपका पतन का कारण बन जाता है, हम ऐसा समझ ले। सच बोलने वाला इंसान कड़वा जरूर होगा, लेकिन ये मान के चलिए कि सच्चा साथी वही है। कहावत है ना कि सच्चा मित्र वही है जो कड़वा बोले, क्योंकि मीठी बातें तो चापलूस करते हैं। और इसी तरीके से एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि मिठाई में अक्सर कीड़े पड़ जाते हैं, लेकिन नमक में कीड़े कभी नहीं लगे, इतिहास ये गवाह है। तो जो आपकी हर बातों में हाँ सर, जी सर, चापलूसी कर रहा है ना, तलवे चाटना इसको कह सकते हैं हिंदी में, तो कहीं ना कहीं वो आज नहीं तो कल आपको धोखा देगा। लेकिन सच को सच और गलत को गलत कहने वाला, है ना, अच्छे को अच्छा और बुरा को बुरा कहने वाला इंसान अगर आपके जीवन में है तो सच्चा मित्र वही है, वो आपको धोखा नहीं देगा, हम ऐसा समझ लेते हैं, है ना, क्योंकि वो आपको सही आईना दिखा रहा है। अगर आप आंखें बंद कर लेते हैं तो गलती आपकी है। अगर आप कहीं गलती कर रहे हो, गधे को घोड़ा कह रहे हो और वो कह रहा है नहीं गधा है, तो आपको रुक के वहां सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कहीं मैं ही तो गलत नहीं हूं। हम खुद को ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी मान लेते हैं और वहीं से मामला गड़बड़ होने लगता है। तो होनेस्ट एडवाइजर हमारी टीम में होना जरूरी है, जो सच को सच कह सके। चापलूस तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। चलिए एक कदम आगे लेके चलता हूँ। 8 बजे खत्म करूंगा मैं, टेंशन ना लीजिए, आपको पूरा बोलने का मौका मिलेगा। 5वें नंबर बात पे आते हैं ना, नेटवर्क बिल्डर। हमारी टीम में नेटवर्क बिल्डर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो नए लोगों को
अपॉर्चुनिटी ऐसा समझ लेते हैं, है ना, और नए कनेक्शन लेकर आता है। नेटवर्क बिल्ड का मतलब क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग को आप जानते होंगे, मेरी भी टीम में है ना, जो प्लान अच्छा नहीं दिखा पाते, है ना, जो प्लान अच्छा नहीं दिखा पाते या अच्छी बातें नहीं कर पाते, है ना, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाते, लेकिन कहीं से भी लोगों को पकड़ के ले आते हैं। बहुत सारे, मैं ऐसे भी टीम में मेरे भी लीडर थे और अभी भी हैं, आपकी टीम में भी होंगे, कि क्या किसको समझाते हैं फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो पता नहीं ज्वाइनिंग कैसे निकाल लेते हैं और हमसे ज्यादा ज्वाइनिंग निकाल लेते हैं। उसको क्या बता के लाते हैं, अच्छा जिसको लाते हैं उससे पूछो भाई तू क्या सोच के आया, कुछ नहीं इस भाई ने कहा था इसीलिए मैं आ गया, मुझे भी समझ में नहीं आया क्यों मैं आया, है ना। तो नेटवर्क बिल्डर हम उसको कह सकते हैं, जो आपके लिए नए अपॉर्चुनिटी लेके आए, नए लोगों को लेके आए, नए लोगों के साथ कनेक्शन बनाए हो, है ना। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा ना कि ट्रेन में जाइए, एग्जाम्पल लेते हैं, ट्रेन में जाइए, बस में जाइए, एक तो आदमी होता है जो बैठा रहता है मुंह सुझा के, है ना, फुफ्फा की तरह, किसी से कुछ बोल नहीं रहा, अपना सफर ऐसे काट ले रहा। और वहीं कई लोग आपको ऐसे दिखेंगे जो वहां आपसे बोल रहे हैं, एक दूसरे से जान पहचान बना रहे हैं ना, उसका नंबर ले रहे हैं, भाई तू हाँ ठीक है, कहाँ से कैसे। तो ऐसे लीडर भी आपकी टीम में जरूर होने चाहिए, जो नए लोगों से जान पहचान बनाने में एक्सपर्ट हो, नई टीम बिल्ड करने में एक्सपर्ट हो, लोगों से साथ कनेक्शन बनाने में एक्सपर्ट हो, है ना। और जब वो कनेक्शन बनाएंगे, आपके लिए लोगों को लेके आएंगे, तो कहते हैं ना, कुछ लोग सिर्फ ज्वाइनिंग करवा सकते हैं, उसे तैयार नहीं कर सकते, संभाल नहीं सकते, तो उनको संभालना आपका काम है। अगर एक आदमी 10 लोगों को लेके आ रहा है लेकिन उसको 10 लोगों को मैनेज करना नहीं आता और आपको आता है, तो आप वो काम करिए, है ना। तो नेटवर्क बिल्डर अपनी टीम में रखिए और उस नेटवर्क को मैनेज करना फिर आपकी जिम्मेवारी है। तो इस तरीके के बहुत सारे लोग हैं जो लोगों को ज्वाइन तो करवा देते हैं लेकिन उनको आगे चला नहीं पाते, संभाल नहीं पाते, और आप ये काम कर लेते हैं, ये पहचान जाते हैं कि हमारी टीम में कौन किस तरीके का आदमी है और क्या कर सकता है, एक जगह फोकस रखते हैं तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। हाँ, तो अगर हम नेटवर्क बिल्डर पहचान गए ना, तो फिर बहुत सारा काम धीरे धीरे आसान होता चला जाएगा, हम ऐसा समझ लेते हैं। और बहुत सारी चीजें है ना। चलिए एक कदम आपको और आगे लेके चलता हूँ। छठा, लॉयल टीम प्लेयर, है ना। लॉयल टीम प्लेयर हम किसको कह सकते हैं, जो मुश्किल समय में भी टीम का साथ नहीं छोड़ता। हर बिजनेस में उतार चढ़ाव आते हैं, मैंने कहा ना, हर बिजनेस में उतार चढ़ाव आते हैं। लॉयल टीम प्लेयर क्या है, जो आपके अच्छे दिनों में भी आपके साथ खड़ा है और आपके बुरे दिनों में भी आपके साथ खड़ा है। कई बार आप देखते होंगे ना, जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो लोग आपके साथ खड़े हैं जी, हर चीज में आपका साथ दे रहे, लेकिन हल्का सा भी गलती हुई, हल्का सा भी सिस्टम डोला, हल्का सा भी आप डोले, जो कि कई बार हुआ है हमारे साथ से बिजनेस में, वही लोग इधर उधर भटक जाएंगे, वही लोग आपका साथ छोड़ जाएंगे। उन्हीं लीडरों में आप मतलब उन लोगों के मन में आपके लिए कमी निकलने लग जाएगी, है ना। जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तो आप उनके लिए बहुत अच्छे थे, सारी बातें आपकी अच्छी लग रही थी, लेकिन थोड़ा सा सिस्टम में ग्लिच क्या आई, इधर उधर डगमगाया क्या, आपके अंदर लोगों ने कमी निकालना स्टार्ट कर दिया, आपको गलत बताना स्टार्ट कर दिया, सिस्टम पे सवाल खड़े करने स्टार्ट कर दिया, है ना। तो वो लोग लॉयल टीम प्लेयर नहीं है, हम ऐसा समझ लेते हैं। जो अच्छे वक्त में तो आपके साथ खड़े हैं, लेकिन बुरे वक्त में आपसे मुंह मोड़ लिया, अपना हाथ खड़ा कर दिया, नई नई चीजें देखने लग गए, है ना। यानी कि वो सिर्फ दिखावे वाले लीडर हैं आपके साथ, जो आज आपके साथ हैं कल नहीं है। और इसीलिए इस बिजनेस को ना बस कहा जाता है, इसीलिए इस बिजनेस को बस कहा जाता है, और आप बस के हैं ड्राइवर। आप चलाते रहेंगे, नए नए जगह आते रहेंगे, वहां लोग उतरते रहेंगे, नए लोग चढ़ते रहेंगे, और यही चीजें हैं। आजकल टीम को पकड़ के रखना या संभाल के रखना तराजू में ना मेढक तोलने जितना हो गया है, ऐसा समझ लीजिए। एक को आप उठा के रखिएगा, दूसरा कूद जाएगा, दूसरे को उठा के रखिएगा, तीसरा कूद जाएगा। लेकिन अगर कुछ लॉयल साथी हैं जो आपके साथ, जो आप पे विश्वास करते हैं, जो जानते हैं कि हालात चाहे कैसे भी हो, ये ना खुद हिलेगा ना मुझे हिलने देगा, और ये कमाएगा तो मुझे भी कमाने का मौका देगा, है ना।
तो फिर बात ही अलग है। लेकिन अगर आप इस माइंडसेट से आते हैं कि मैं ही कमा लूं, सामने वाले को मौका दूं ही ना, ये सामने वाला कुछ कमाए ही ना, मेरा ही जेब भरे, तो फिर वहां मामला धीरे धीरे गड़बड़ होती चली जाती है और लोगों का विश्वास आपके ऊपर से खत्म होता चला जाता है ना। तो लॉयल टीम प्लेयर भी हमारी टीम में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो साथ खड़ा है हमारे हर मुश्किल वक्त में, है ना। और पिछले 2-2.5 सालों में ये बहुत अच्छे से पहचान में आए हैं लोग कि कौन साथ खड़ा है और कौन भटक गया। ऐसा समझ लीजिए, बहुत सारी चीजें हैं। तो जो मुश्किल समय में भी टीम का साथ नहीं छोड़ता ना, उसको हम लीडर समझ सकते हैं और उसको हम लॉयल समझ सकते हैं कि भाई हालात चाहे कैसे भी रहे हो, इसने मुंह नहीं मोड़ा अपनी जिम्मेवारी से, सामने आके फ्रंट पे आके जिम्मेवारी ली, सच्चाई को सामने रखा। कई चीजें होता है ना, हम अच्छे के लिए करने जाते हैं ना, वो एक हिंदी में कहा होता है ना कि कर्म करने जाता हूँ कांड हो जाता है, ऐसा समझ लीजिए। तो कई बार कुछ साथी सिस्टम के विपरीत जाते हैं, सिस्टम की बातें पूरी सामने वाले के ना रख के सोचते हैं यार ये मेरे तक ही रहे, सामने वाले को ना बताऊं, सोल्व हो जाए। और जब मामला बिगड़ जाता है ना ज्यादा, फिर उसको बताते हैं और वही फिर पूरे बन जाते हैं हमारे लिए ना। इसीलिए जो सिस्टम में सच्चाई है, जो सब कुछ सामने आ रहा है, उसे हर इंसान के सामने रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई ये चीज है, ऐसा सिस्टम है, ये कर रहा है, मैं तो देख इस तरीके से साथ खड़ा हूँ और आपके मत जानना चाहता हूँ कि आप क्या कर रहे हो ना। क्योंकि जो होगा सबके साथ होगा, जब प्रलय आएगा तो सारे निपटेंगे, काहे को टेंशन लेना। तो जो है सामने रखना है, सामने वाले के साथ मिल के करने आया है ना इस बिजनेस को। इसीलिए जो मुश्किल समय में भी टीम का साथ नहीं छोड़ता, उससे हम लॉयल लीडर समझ सकते हैं या लीडर समझ सकते हैं, मैसेज में लगता है ना। और ऐसे लोग हमारी टीम में हो तो फिर बात ही क्या है, मजा आएगा। अब आते हैं लास्ट और आखिरी सवाल पे, है ना। 7वां, मेंटर माइंडसेट वाला इंसान। मेंटर माइंडसेट वाला इंसान कैसे? जो खुद भी सीखता हो और पूरी टीम को ग्रो करवाता हो, है ना। ऐसा समझ लीजिए जैसे अभी हम सब सीख रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा टीम ईगल में हम में से कुछ 200 सवा 200 साथी ही बैठे हैं यहाँ पे, यानी 200 सवा 200 लीडर ही बैठे, लेकिन हम सबके पास एवरेज एक अच्छी खासी टीम है। किसी के पास 10 लोग की, किसी के पास 20 लोग की, किसी के पास 50 लोग की, ऐसा समझ लेते हैं। अगर हम यहाँ सीख रहे हैं और सीख के सिर्फ जाके दोबारा से सो जाते हैं और कल फिर सीखने आ जाते हैं, तो वो फिर मेंटर माइंडसेट नहीं हुआ। मेंटर माइंडसेट यानी कि जो हम यहाँ सीखेंगे वो आगे जाके टीम में भी सिखाए, है ना। जो हम यहाँ सीख रहे हैं वो आगे अपने टीम को भी सिखाएं और टीम को ग्रो करवाएं, उसको हम मेंटर माइंडसेट बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा समझ लीजिए कि अगर हमारी टीम इस तरीके का लीडर हो ना, डुप्लीकेशन वाली बात आ गई कि सीखे। कई बार आप कहते हैं ना सीखना है, सिखाना है और पैसे कमाना है, ऐसे कई साथियों के मुंह से आपने सुना होगा, तो बिल्कुल सच है। लेकिन हम सीखते तो हैं, सिखाते नहीं है। और पैसे खुद तो कमा लेते हैं, सामने वाला कमाए ना कमाए कोई मतलब ही नहीं होता। लेकिन अगर हमारा माइंडसेट ऐसा रहेगा कि हम सीख रहे हैं, किसी कारणवश अगर वो मीटिंग में नहीं आ पाया तो उससे बुरा भला क्यों कहना। उसको बता दो कि कोई बात नहीं भाई, तू आज नहीं आया, कल आ जाना, आज मैंने ये चीज सीखा है, ये 14 पेज थी, 14 में से मुझे ये वाली बहुत अच्छी लगी, मुझे लग रहा है इस पे काम करना चाहिए, इसे फॉलो करना चाहिए ना, या ये कमी हमारे अंदर थी, इसको सुधार करेंगे आज से। मैंने कहा ना बहुत सारी कमी है हमारे अंदर, मेरे अंदर भी है। मैं भी जो सीख रहा हूँ आप ही लोगों से सीख रहा हूँ, मुझे कुछ आता थोड़ी है। जो सीखता हूँ वही आपको बताता हूँ, और इसी तरीके से एक दूसरे के साथ सीखते सिखाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और जीवन में पैसा कमा रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, हम ऐसा समझ रहे थे ना। तो हमें मेंटर माइंडसेट वाला टीम में कुछ लीडर चाहिए जो खुद भी सीखे और दूसरों को भी सिखाए और टीम में ग्रोथ करें और ग्रोथ करना सिखाए ना। और लास्ट में, क्योंकि 8 बज चुके हैं और मेरी वाणी थी कि मैं 8 बजे खत्म करूंगा और आपको बोलने का मौका दूंगा। बिजनेस अकेले नहीं बढ़ता, सही लोगों के साथ बढ़ता है, हम ऐसा समझ लेते हैं ना। इन 7 में से आपकी टीम में कौन सी चीज अच्छी लगी और आप क्या सिखाना चाहते हैं, हैंड रेज करके आप बता सकते हैं, क्योंकि आपके पास अब मौका है यहाँ से ना। मैं दोबारा कह रहा हूँ, बिजनेस अकेला नहीं बढ़ता, सही लोगों के साथ बढ़ता है। और किस तरीके की लीडर चीज हमें चाहिए, हमें किस तरीके का बनना चाहिए, किस तरीके की टीम में बनाना चाहिए, उस पर कुछ बातें मैंने रखी। मुझे लगा कि इस पॉइंट पे बातचीत करना चाहिए ना। तो इन 7 बातों में से आपकी टीम में कौन सी चीज अच्छी लगी और क्या आप करवाना चाहते हैं या आप कैसा बनना चाहते हैं, अपना हैंड रेज करके आप
बता सकते हैं, क्योंकि मेरा वाणी यहाँ से होता है खत्म। 8:01 हो चुके हैं, मेरा टाइम खत्म और आपका टाइम चालू है ना। तो धन्यवाद करूंगा आप सभी का कि आप लोग अभी तक बने रहे और मैं सीधा चलता हूँ मेहरा सर के पास, और आगे के सेशन सर संभालेंगे और आप लोगों को बोलने का मौका देंगे। कोई भी सवाल हो पूछिए, क्योंकि पूछ डाला तो लाइव झिंगा लाला, ये मैं नहीं कहता, टाटा स्काई वाले कहते थे पहले ऐड में ना। बहुत अच्छा सर, नमस्कार, स्वागत है जी आपका। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और बेहतरीन आपने सेशन आज का लिया, और जिसमें खास तौर पर टीम लीडर कैसा होना चाहिए और किस तरह के लीडर तैयार करें। तो इससे पहले जो आपने सात सात बातें इसमें कवर की हैं और हम सभी ने सुना, बेहतरीन बेहतरीन आपकी जानकारी दी। तो मैं अब जूम पैनल पर बैठे मेरे सभी साथियों को आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि सर के सम्मान में जरूर आप हैंड रेज करें। मैं भी करता हूं, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बढ़ रहे हैं सर आपके सम्मान में काफी लोगों ने, और देख रहा था लोग आज बहुत अच्छी तरीके से सुन रहे थे, और संख्या थोड़ी जरूर डाउन होती ही होती है, हुआ है। और जो सर आपने आज ये बातें बताई हैं, इनमें मैं अपनी अगर बात करूं, तो मुझे पहला पॉइंट जो आपने बोला कि टीम लीडर कैसा होना चाहिए, प्लान नहीं इमोशन दिखता है, ये वाकई में सर बहुत सही बात है। प्लान दिखाने से पहले अगर आप इमोशनली कनेक्ट करते हैं, तो प्रोस्पेक्ट के आपके साथ आने में चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। और जो आपने सेकंड पार्ट बताया सर, किस तरह के लीडर तैयार करें, इसमें मुझे एक दो पॉइंट बहुत सभी पॉइंट अच्छे थे, लेकिन मुझे दो पॉइंट पर खास बहुत अच्छे लगे। नंबर चौथा पॉइंट, हॉनेस्ट एडवाइजर। सत्यता कभी डिग नहीं हो सकती, कभी डिगेगा नहीं। तो सत्यता होना अपनी टीम के साथ, हॉनेस्टी बनाए रखना बहुत जरूरी है। और अगला खास तौर पर लॉयल टीम प्लेयर, जो मुश्किल समय में भी आपके साथ खड़ा है। ये दो बातें मुझे इस पोर्शन में भी अच्छी लगी। तो मैं अब सभी के हैंडल्स अब यहाँ पर से मैं डाउन करता हूँ। सॉरी, एक मिनट, हैंडल्स में यहाँ पर से डाउन करता हूँ। और अब मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर अभी जो है आप वो करें, अपना हैंडल्स करें। और मैंने यहाँ से सबको कर दिया। फिर से आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, और सर आपको सेशन के बारे में क्या अच्छा लगा, कृपया आप अपना जरूर हैंडल्स करें और जरूर अपना विचार रखें। तो इसी सिलसिले में सबसे पहला हैंड रेज हुआ है, त्रिलोकचंद सर है, पिथौरागढ़ से हैं। सर आपको मैंने यहाँ से अनम्यूट कर दिया है, कृपया आप अपने आप को अनम्यूट करें और अपनी बातों पर रखें। सर नमस्कार त्रिलोकचंद साहब। मेरा सर नमस्कार। नमस्कार सर। आपकी होस्टिंग सर सुपर डुपर सर, बेहतरीन होस्टिंग करी आपने, पैनल को जबरदस्त संभाला। और पैनल में बैठे हुए सभी साथियों को नमस्कार। मेरा नाम त्रिलोकचंद है, मैं उत्तराखंड देवभूमि बसा से बिलोंग करता हूँ। और मुझे इस कॉन्सेप्ट में लाने वाले और कोई मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर दीपक सवांजी के माध्यम से आज से 2.5 साल पहले मुझे इस कॉन्सेप्ट में आने का मौका मिला। और मेरे सुपर अपलाइन है मिस्टर मिसेस बॉबी तिवारी मैम, जिसके माध्यम से मैं इस कॉन्सेप्ट को कर पा रहा हूँ बखूबी। और राजन सर का प्लान आज जो इसके लीडर्स के बारे में बताया, बहुत ही जबरदस्त, और जो भी सर के पॉइंट थे बहुत जबरदस्त पॉइंट थे साथ के साथ। और जो सर ने बताया था कि लीडर कैसा होना चाहिए, तो वो लीडर की क्वालिटी बिल्कुल सही बताई सर ने। और दूसरी बात बताया कि हम अगर फील्ड पे जा रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो हमें उसका कोई फायदा नहीं है। यानी हम 7-8 प्लान दिखा रहे हैं और हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो हमें कोई फायदा नहीं है उस चीज का। तो हमें रिजल्ट लाना बहुत जरूरी है। और सर ने एक चीज बोली थी कि हम इतने प्लान दिखाते हैं और लेकिन हमारे पास क्या होते हैं, हम रिजल्ट नहीं निकाल पाते, और कोई अपनी बातों बातों से भी रिजल्ट लेके आ जाते। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगी मेरे को, और बखूबी से मैं सुन रहा था सर को, तो बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, आपने बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, और आभार आपका कि आपने बेहतरीन बातों को रखा। और इसी सिलसिले में अगला मैं हमारे ग्रेट लीडर हैं, हमारे मैडम हैं सुनीता साई मैम, भवाली से हैं, और मैम बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रही हैं। नमस्कार मैम आपको। मैंने मैम यहाँ से आपको अनम्यूट कर दिया है, कृपया आप अपने को अनम्यूट करें। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, आवाज आ रही है? थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आपकी होस्टिंग बहुत ही लाजवाब रहती है, और आप हमारा सौभाग्य है कि आप हमारी टीम के लीडर हैं जिम कारपेट से। और थैंक यू सर। और राजन सर का तो बहुत अच्छा, वास्तव में आज का जो प्रेजेंटेशन था बहुत अच्छा था। मुझे जो एक चीज बहुत अच्छी लगी सर, कि जो
टीम वर्क के साथ टीम लीडर, और उसमें भी जो नेगेटिव और पॉजिटिव जो पार्ट है, जो हम कभी मिस कर देते हैं। शायद हम चाहते हैं कि पॉजिटिव ही चीज को हम बहुत लेना चाहते हैं और सोचते हैं कि मैं पॉजिटिव हूँ, लेकिन अपनी नेगेटिविटी को हम नहीं देखते हैं। तो आज जो एक लीडर के अंदर जो एक नेगेटिविटी भी होती है और पॉजिटिविटी भी होती है, उसको हम कैसे टीम के साथ लेके जा सकते हैं, उसको बहुत अच्छा बताया। और कभी-कभी सर मेरे मन में भी ऐसा आता है कि यार क्या टीम के पीछे पड़े रहे, इतने टेंशन लें, अकेले ही काफ़ी हैं। वास्तव में अकेले काफ़ी नहीं है, है ना? ये चीज़ मुझे आज एहसास हुआ है। तो जो टीम का एक मैनेजमेंट है, टीम का एक एनालिसिस है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक लीडर कैसा होना चाहिए। जहाँ लीडर अच्छा होगा ना सर, तो अगर हम भेड़ की चाल भी चलेंगे, तो कहीं न कहीं मंजिल तक तो हम पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। तो बहुत थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगी, और मैं कोशिश करती हूँ सर वैसे कि हर चीज़ में मैं टिक लगाती हूँ अपने, कि मैं इस चीज़ को हटाऊँ और इस चीज़ को जॉइन करूँ। तो मैं आज बहुत सारी चीज़ें हैं, जो आज लास्ट टारगेट का दिन है, अभी मैं बस निकलने वाली हूँ अपनी टीम के साथ। रात को कब मैं पहुँचूँगी मुझे पता नहीं है। कोशिश कर रही हूँ कि आज कुछ टारगेट निकालें, और उसमें से मैं टीम में से अपने नेगेटिव चीज़ों को और पॉजिटिव चीज़ों को जॉइन करूँगी, तो टीम ऑलरेडी जॉइन होगी। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, और मैं मानती हूँ ज़िम्मेदारी और अकाउंटेबिलिटी टीम के साथ अगर हम जॉइन करते हैं, तो कहीं न कहीं हम मंजिल तक वास्तव में पहुँचते हैं, चाहे धीरे पहुँचेंगे। टीम के कभी सर ऐसा महसूस होता है, टीम के साथ हम जब जाते हैं ना, थोड़ी-सी धीमी गति होती है, लेकिन बाद में वो रफ्तार बहुत मजबूत होती है। तो थैंक यू सो मच सर, बोलने का मौका दिया। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। आपने बहुत बेहतरीन बातों को आप हमेशा ही रखते हैं, आपका आभार। और अब मैं यहाँ से अनम्यूट करने जा रहा हूँ हमारे ग्रेट लीडर हैं जिम कॉर्बेट टीम के खीन सिंह मेहरा सर। मेहरा सर नमस्कार आपको, मैंने यहाँ से आपको अनम्यूट कर दिया है, कृपया आप आएँ अपनी बातों को रखें। नमस्कार सर। नमस्कार बाग सिंह मेहरा जी, बहुत बहुत मेहरबानी आपने जूम पैनल पर बोलने का मौका दिएगा। जूम पैनल पर बैठे गुरु महागुरु और मेरे दोस्त सबको मेरा प्रणाम है। आपकी होस्टिंग तो लाजवाब रहती है सर, सलूट है आपको इस उम्र में भी इतनी बढ़िया वाणी के साथ आप सुबह सुबह होस्टिंग करते हैं, बहुत अच्छा लगा। और राजन सर के क्या कहने, राजन सर का सारे चीज पॉइंट जितने साथ के साथ बताए, बिल्कुल सुपर से ऊपर से ऊपर था आज उनका प्लान। क्योंकि ये चीजें हमारी जब नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं ना, तो ये चीजें हमें कहीं ना कहीं हमें बिल्कुल चाहिए ही चाहिए। आज बहुत अच्छा सेशन था, और मेरे को जो सबसे अच्छा लगा पहला और छठा और सातवां बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। और लगता है कि आज जो है 3-4 आइडिया उसके बिहाफ पर हमारी निकलेंगी। अभी मैं भीमताल से लाइव हूँ, और धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने अपलाइन भगवान सर और श्याम सर, सुपर अपलाइन श्याम सर को, क्योंकि हम तीनों साथ में हैं। और आज लास्ट दिन है, अचीवर करना 3-4 लोगों को आज हमने करना ही करना है, क्वालिफाई करना है। और कल जिन्होंने अचीवर करा मेरी ही टीम के हैं बिमला देवी जी, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और जिन्होंने स्लॉट अपग्रेड करा राजधामी जी, मेरे परम मित्र हैं, उनको भी सलूट करता हूं, क्योंकि डमरू से निकले थोड़ा आगे गए, क्योंकि स्लॉट अपग्रेड करना जरूरी है। जब तक स्लॉट अपग्रेड नहीं होगा तो अपलाइन खुश नहीं होगा, क्योंकि अपलाइन को भी तो चाहिए ना कुछ ना कुछ। अब ये थोड़ी कि अपलाइन को लेके जहां मर्जी आप घूमते रहो और अपलाइन को कोई इनकम आएगी नहीं, अपनी जेब से खर्चा करते रहेगा, तो क्या होगा सर। स्लॉट अपग्रेड करो। मैं जितने भी यहाँ पे मेरे बिजनेस पार्टनर बैठे हैं, मैं उनसे ये कहता हूँ, एक एक घर स्लॉट अपग्रेड करो और कछुए की चाल में चलो, एकदम स्पीड में मत चलो। जो ज्यादा स्पीड में जाता है वो जल्दी थक जाता है, और जो कछुए की चाल में चलता है वो कभी नहीं थकता। हम तो कछुए की चाल में चले सर। थैंक यू, धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बाग सिंह मेहरा जी, सलूट है सर। बहुत बहुत धन्यवाद मेहरा साहब, आपने बहुत बेहतरीन बातों को आप हमेशा रखते हैं, और ये सही बात है सर। आपके साथ आकर के मैंने सीखा, और कई बार जो मेरे अपलाइन हैं उन्होंने मुझे इस बात से थोड़ा डांटा भी, उनका फर्ज बनता था कि आप कब सीखेंगे, सीख नहीं रहे हो करके। ये आपने सर बहुत अच्छी बातें को रखा और बताते हैं आप हमेशा ही। बहुत बहुत आभार आपका सर। और यहाँ से मैं अब ये कहना चाहूँगा कि अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, और आप अपने विचार आज यहाँ पर रख सकते हैं। तो फिर से मैं अभी यहाँ से दोबारा अभी यहाँ से अगेन यहाँ से अनम्यूट करने जा रहा हूँ। हमारे ग्रेट एक लीडर हैं दीपक तोमर सर, जो मेरठ से आते हैं। तोमर सर नमस्कार आपको, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, कृपया आप आएँ, अपनी बातों को रखें सर। बाकिम सर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपने बोलने का मौका दिया। सुबह सुबह आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला आज फिर से, तो थैंक यू। और अगेन राजन सर
का जो सेशन था उसमें से मुझे जो सबसे अच्छा पॉइंट लगा सर, सबसे फर्स्ट वाला, कम बोलें और ज़्यादा सीखें। और सीखना बहुत ज़रूरी है, और सारे के सारे पॉइंट्स जितने भी सर ने आज बताए वो सभी प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं हमारे लिए ना। अगर हम उनको प्रैक्टिकली देखें, सर ने बताया कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बातों से जॉइनिंग निकाल देते हैं, और वाकई में वो बहुत अच्छे लीडर होते हैं सर, जो बातों से जॉइनिंग निकाल देते हैं, क्योंकि उनका फेस वैल्यू, उनका फेथ वैल्यू मार्केट में बहुत अच्छा होता है और वो लोगों को अपने साथ ले आते हैं। तो थैंक यू सर, राजन सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस सेशन के लिए, और मेरे अपलाइन जो मुझे इस सिस्टम में लाए, आप लोगों के साथ बात करने का मौका दिया। दीपिका मैम, पवन सर, दरबान सर और सरस सर, जिनके ग्रुप से मैं भी आता हूँ, और वाकई में हर एक ग्रुप का लीडर, हर आदमी यहाँ पर एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ बिजनेस कर रहे हैं, और हम सभी एक अच्छे मोड़ पे हैं। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बोलने का मौका दिया सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद और आपका आभार सर, आपने बेहतरीन बातों को रखा। और अगला इसी सिलसिले में अब यहाँ से अनम्यूट करने जा रहा हूँ। अमरनाथ राणा जी हैं, जिम कॉर्बेट टीम खटीमा से हैं, बहुत ग्रेट लीडर हैं और बहुत बेहतरीन बातों को हमेशा रखते हैं। सर राणा सर, आपको नमस्कार, कृपया आप आएं, आपकी बातों पर। नमस्कार सर, नमस्कार सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरे अपलाइन दीपक चंद ओली जी हैं और सुपर अपलाइन राजधानी सर जी हैं। सर अभी जो सेशन चला ये जो है सारे बढ़िया थे, सारी स्लाइडें बढ़िया थी, लेकिन उसमें से जो एक स्लाइड मुझे अच्छी लगी वो है कि हमने जो सीखा है वो जो है अपनी टीम को सिखाएं। ये चीज़ सर मुझे बहुत बढ़िया लगी। मैं वैसा ही फॉलो कर रहा हूँ कि जो कुछ मैं यहाँ से सीख रहा हूँ सर, मैं अपनी टीम को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू सर, मैं ज़्यादा नहीं बात करूँगा क्योंकि मेरा अभी काम चल रहा है, छुट्टी पे भी आया हूँ, मैं घर पे हूँ, तो बस धन्यवाद सर, मैं इतना ही बात करूँगा सर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका आभार, आपने बेहतरीन बातों को रखा। और मैं यहाँ से अब अनम्यूट करने जा रहा हूँ, हमारे ग्रेट लीडर हैं मनमोहन सर। मनमोहन सर, मैंने आपको यहाँ से अनम्यूट कर दिया है। नमस्कार आपको सर, कृपया आप आए, अपनी बातों को रखें। टीम जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार सर। जो जूम पैनल पर बैठे साथियों को और मेरे लीडरों को प्रणाम, और मेन जो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मिस्टर एक्टिव पांडे सर का, जिन्होंने इतना अच्छा जूम पैनल हमें दिया और नई नई सीखने और सिखाने की बात कही। लेकिन सर राजन सर ने एक बहुत अच्छी बात कही, एक तो फॉलोअप। हम लोग क्या करते हैं, प्रांत प्रेजेंटेशन किया उसके बाद हम भूल जाते हैं। एक तो फॉलोअप बहुत जरूरी है, दूसरा जो सीखोगे वो सिखाओगे। हमारी जो टीम ईगल की जो हमारी ये जूम मीटिंग है वो कहती है लर्न एंड अर्न, लर्न भी करना और अर्न भी करना है। आज इसी पैटर्न का हमने जो बात की है बहुत अच्छी लगी, और जो मैं कर रहा हूँ वो अपनी टीम को सिखाऊं, ये मेरे लिए बहुत बढ़िया सौभाग्य की बात है कि मुझे इतना अच्छा जूम पैनल मिला, जिसने मुझे मेटावर्स से, जब तक भी मैं काम करूंगा मेटावर्स में करूँ, कहीं और काम नहीं करूंगा। धन्यवाद। ओवर टू यू भक्तन सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आभार आपका। और यहाँ से एक बार दोबारा से हमारे डॉक्टर बाबू सर हैं, बाबू सर ने हैंड रेज किया है। बाबू सर नमस्कार आपको, मैंने यहाँ से आपको अनम्यूट कर दिया सर, कृपया आप आए, अपनी बातों को रखें सर। सभी साथियों को नमस्कार। सभी साथियों को नमस्कार। आवाज आ रही है सर? जी अब आ रही सर। बहुत बहुत धन्यवाद भाग सिंह मेहरा जी का, उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। और आज का सेशन बहुत ही जानदार और शानदार रहा, क्योंकि हमारे राजन सर जमीन से जुड़े हुए हैं, तो उनके सारे ही सेशन अच्छे रहते हैं और वो छोटी छोटी बातों को ढूंढ कर लाते हैं और हम तक पहुंचाते हैं। ये उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हकीकत यही है कि हमें पहले सीखना है, फिर अपनी टीम को भी सिखाना है। वो सारी छोटी छोटी बातें हम अपनी टीम को सिखा सकते हैं। जहां से वो कमजोर हैं उसे हम उस नवज को पकड़कर हम उसका इलाज कर सकते हैं। तो ये हमारा कर्तव्य है, और जब हम पे कुछ नहीं आएगा तो हम दूसरों को क्या सिखाएंगे। तो इसलिए हमें खुद सीखना है और अपनी टीम को सिखाना है। हमें खुद लीडर बनना है और अपने टीम है उनको लीडर बनाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक तोमर सर का कहीं से इनको उनका माइक खुला हुआ है। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। डॉक्टर बाबू साहब, आपने बहुत बेहतरीन बातों को रखा। और यहाँ से अब मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ, हमारे दीपक चौहान सर हैं। उससे पहले एक और हैंडरेज ले लेते हैं, उनका भी हैंडरेज हुआ है। और ये अपना विजय कृष्णा उनियाल सर हैं, देहरादून से हैं।
सर आपको मैंने यहाँ से अनम्यूट कर दिया है, कृपया आप आए, अपनी बातों को रखें सर। विजय कृष्णा उनियाल सर जी अनम्यूट करें सर अपने आप को। विजय कृष्णा उनियाल सर, आपको आवाज आ रही है? जी हाँ प्लीज। चलिए जी सर जी बोलिए सर, बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। विजय सर, हाँ अब आ रही है ना, आवाज आ रही है ना? अब आ रही सर, आप बोलिए सर प्लीज। सर आप पैनल पे बैठे हुए सारे साथियों का मेरा नमस्कार है, अभिनंदन है, प्यार है। और आपका सेशन बहुत बढ़िया है, चल रहा है सर। और ये जो हमारे राजन सर हैं, उनका तो कहना ही क्या है सर। उन्होंने इतनी मतलब सबके आंख कान खोल दिया है, तो मतलब प्रैक्टिकल चीजों को बताया है कि जो हर लोगों को अपनाना चाहिए। मतलब हम इस पैनल पे बैठ करके लीडर तो हैं, कुछ कमाए ना कमाए वो अलग चीज है, लेकिन हमें जो जीवन में जो मतलब सच्चाइयाँ जो चीजें मिलती है वो एक बेमिसाल है। कहने का मतलब हम किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, चाहे किसी की दुकान हो, कोई सरकारी नौकरी में हो, प्राइवेट नौकरी में हो, जो हमें यहाँ से इंस्पिरेशन मिलती है तो उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। वो तो मतलब लाख से भी बढ़कर है। हम कितने पैसे कमा रहे हैं, सवाल इस चीज का नहीं है सर। हम अपने आप को किस तरह सुधार रहे हैं वो उस चीज का जो है मतलब फर्क पड़ता है। जैसे हम रोज नहाते हैं तो साथ साथ हमारे यहाँ पे जो है क्या होता है, हमारे दिमाग और हमारे आत्मा का स्नान साथ साथ होता है। डेली हमारे आत्मा और दिमाग का स्नान होता है, जिससे कि हम जो है अपने आप को रिव्यू मतलब तरोताजा महसूस करते हैं और आगे के लिए अपने आप को जो है बिल्डअप करते हैं। मैं तो कहता हूँ सर, ये आजकल के युवाओं को जो है मतलब जोड़ने का बहुत बढ़िया काम है कि कम उम्र में लोग इसमें जुड़े और अपने आप में निखार लाए, तो मतलब बहुत आगे जो है मतलब जाया जा सकता है। इसमें ये है कि कहते हैं ना कि मोदी सर सब कहते हैं कि अब सीखेगा इंडिया तो तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। मतलब जब तक हम लोग सीखेंगे नहीं तब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं। तो इसलिए जो मतलब नौकरियां तो है नहीं है कहीं, उसमें प्राइवेट नौकरी है तो प्रेशराइज है, वो परेशान है जो अपने दैनिक कार्यों से। और सरकारी में है तो सरकारी मिलती नहीं है, वो कितने प्रैक्टिस करते रहते हैं, वो कहीं घूस रिश्वत है, कहीं कुछ है 50 तरह की प्रॉब्लम्स है। तो हमारा जो ये फील्ड है ये मतलब हर चीज से बिल्कुल डिफरेंट है और मन चाहे तरीके से आप काम कर सकते हैं, जब चाहे काम करो, जब चाहे आराम करो और आगे बढ़ो। सबसे बढ़िया बात है कि हम अपने आप को बिल्डअप कर रहे हैं, अपने मतलब नेचर में सुधार ला रहे हैं। तो थैंक यू सर, आप सभी को टाइम की बाध्यता है, बोलना तो आदमी बहुत कुछ चाहता है लेकिन कम शब्दों में जो भी आप समझ पाओ वो अच्छा है सभी के लिए। बहुत ही बढ़िया सेशन है सर, और मैं इसकी बहुत जितनी तारीफ की जाए उतना ही बहुत कम है। इसलिए जो है मैं यही अपनी वाणी को विराम देता हूँ और एक बार आप सभी से विदा चाहता हूँ और अभिनंदन करता हूँ सभी का। धन्यवाद सर। धन्यवाद उनियाल साहब, बहुत बेहतरीन बातों को आप हमेशा ही रखते हैं, आपका आभार। और यहाँ से में एक हैंडरेज और हुआ है अभी, अपना हकम दास है। हकम दास सर, आप कृपया आए और अपनी बातों को रखें सर। मैंने यहाँ से आपको अनम्यूट कर दिया है। सर मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है सर। नमस्कार। आप नमस्कार जी। ओम नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग फॉर एवरीवन। और सर दीपक सिंह, आपका जो होस्टिंग रही वो बहुत अच्छी रही, आपने बहुत अच्छे तरीके से लोगों को होस्ट किया। और सर पवन कुमार का सेशंस बहुत, और न बल्कि राजन कुमार का सेशंस बहुत अच्छा रहा। उसने हमें अच्छी बातें बताई। जैसे उसने बताया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी हाम लाते हैं, ऐसे लोगों को हमें परखना है, क्योंकि वो आपको जो है ना वैसे जो उल्लू बना रहे हैं, ठीक है, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वैसे आपको
आपके मुंह पर तारीफ करते हैं, तो ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए, ठीक है। और हमें जो है ना फील्ड में लोगों को पहचानना चाहिए कि कौन लोग इंटरेस्टेड है, कौन काम करना चाहते हैं, कौन नहीं करना चाहते। और हमें हर न्यू लोग जो होते हैं ना उनसे अपना जो है ना जो अपना जो प्लेटफॉर्म है वो शेयर करना चाहिए, ठीक है। हम जहाँ भी जाते हैं ना, जैसे कॉलेज में हो या मैंने ट्रैफिक पे हो, तभी हम मैंने एक दूसरे से बातचीत करनी चाहिए। थैंक यू सर, ओवर टू यू। धन्यवाद हुकुमदार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब मैं दीपक चौहान सर को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। सर काफी माफी चाहता हूँ, बहुत देर से आपका हैंडरेस था, लेकिन अब लोगों ने समय भी था इसलिए उनको सॉरी समय था तो इसलिए लिया। तो दीपक चौहान सर नमस्कार आपको, आप स्वयं